दोस्तों आज ईस्टर संडे है और अगर आप रशिया की बात करें, यूक्रेन की बात करें तो वहां पे जो सबसे डोमिनेंट क्रिश्चियनिटी का सेक्ट है वो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस। और उनके लिए ईस्टर सबसे पावन त्योहार माना जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए रशिया ने आज एक सरप्राइज ईस्टर गिफ्ट दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि 30 घंटों के लिए यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर किया जाता है। अब दोस्तों वैसे तो इस पर खुशी होनी चाहिए थी, स्टार्टिंग में जेलेंस्की ने भी कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्ट किया कि ठीक है हम भी मिरर करेंगे, अगर आप सीज फायर कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद इसको पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया गया है। देखने वाली बात यह है, यहां पे वो बार बार कह रहे हैं 30 आवर सीज फायर से क्या होगा, 30 डेज सीज फायर दीजिए। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है रशिया के लिए। और आखिरकार पुतिन को क्या हुआ, उन्होंने अचानक से ये सरप्राइज गिफ्ट क्यों दिया है? आइए दोस्तों, बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिनको हमें जानने होंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, रशिया के पुतिन ने डिक्लेयर किया यूनिलैटरल ईस्टर सीज फायर। और ये आप देख सकते हैं रॉयटर्स वगैरह में कवर किया जा रहा था। अब आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको एक वीडियो भी मैंने दिखाया था जिसमें बताया था कैसे रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के, उन्होंने क्लियरली कहा था कि ट्रंप का पेशेंस अब खत्म हो रहा है। अगर आप लोग वॉर सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लोग सच में सीरियस हैं तो शो कीजिए, और अगर हैं तो ही इसमें हम मीडिएशन कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम मीडिएशन के बाहर आ रहे हैं। और जैसा ट्रंप का रहता है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी। एक तरफ तो रशिया के ऊपर भी कैरेट एंड स्टिक के अंतर्गत क्या किया गया था, डराया गया था कि आपके ऊपर सैंक्शंस और गंभीर लगेंगे। दूसरी तरफ आप ये न्यूज भी पढ़ सकते हैं, यूएस ने ऑफर किया था कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस हम ईज कर देंगे अगर यूक्रेन पीस प्रपोजल आगे बढ़ा। तो जरूरी था यहाँ पे पुतिन को भी कुछ ट्रंप को जो इंटेंशन है वो शो कर सके। अब जैसे ही दोस्तों ये यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर होता है, तुरंत जेलेंस्की कहते हैं साइलेंस फॉर साइलेंस, स्ट्राइक्स फॉर स्ट्राइक्स, मतलब कि हम रशिया के एक्शन को मिरर करेंगे। अब दोस्तों ये होता है, पीछे से परेशानी शुरू हो जाती है ना दोस्तों। अगर ऐसा अचानक से सीज फायर होने लगेगा तो कुछ तबके हैं जो परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटेन तुरंत अर्ज करता है जेलेंस्की को, या पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या कर रहे हो। पहले भी आपको याद होगा यूके ने ही स्पॉइल स्पोर्ट किया था, जिस प्रकार से यूक्रेन सीज फायर करने वाला था। आज से 2-3 साल पहले की अब बात हो रही है, 2022 के आसपास की ये बात है। तब भी यूके ने ही कहा था कि नहीं, वॉर कंटिन्यू रखो। अचानक से इसमें यूके आ जाता है, वो रशिया को कहता है 30 आवर सीज फायर में क्या रखा है, फुल सीज फायर कीजिए 30 डेज का। और यही बात जेलेंस्की भी दोहराना शुरू कर रहे हैं, करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं पुतिन तो केवल और केवल ह्यूमन लाइफ से खेल रहे हैं, और ये सारी बात होने लगती है ट्रूस प्रपोजल के ऊपर। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं पीस नहीं चाहिए यूरोप को, ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं और यही बात उन्होंने कही भी थी। अभी अगर आप देखें तो आज से करीबन करीब एक हफ्ते पहले की बात है, जब ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा था आप जिम्मेदार हैं मिलियंस ऑफ डेथ के लिए, जिसमें उन्होंने कहा जब आप वॉर स्टार्ट करते हैं तो आप वॉर जीतने के लिए ही स्टार्ट करते हैं। आप वॉर तभी शुरू करते हैं जब आपको मालूम होता है आप जीतने वाले हैं। आप वॉर स्टार्ट करते हैं किसी ऐसे दुश्मन के साथ जो आपसे 20 गुना बड़ा है, और इस उम्मीद में वॉर स्टार्ट करते हैं कि आपको कोई और अपने मिसाइल्स दे देगा। तो क्या ऐसे वॉर लड़ी जाती है? तो यहाँ पे आप जिम्मेदार हैं। और इसके बाद जेलेंस्की आप देख सकते हैं 3 दिन पहले ट्रंप के एनवॉय को कहते तुम तो रशियन नरेटिव चलाते हो, तुम मदद नहीं कर रहे। तो क्लियरली कहीं ना कहीं जेलेंस्की यूएस को भी पुश करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इनको नया बैकर मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो जिस ओर ये वॉर जा रहा है, क्लियरली यहाँ पे पूरा का पूरा जो गेम खेला जा रहा है अब वो यूरोप के द्वारा खेला जा रहा है, जिसमें यूके और फ्रांस अलोंग विद यूरोपियन यूनियन बढ़ चढ़ के पूरे खेल को बदलना चाह रहे हैं और यूक्रेन को स्वयं बैक करना चाह रहे हैं। और वो भी चाह रहे हैं यूएस इस मीडिएशन से बाहर निकल जाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आइए जरा इस पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा डेली T20 करंट अफेयर्स आपके लिए हम लाए हैं। सेम डे का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है वो टेस्ट के रूप में आपके लिए हम लाते हैं। आधे घंटे का टेस्ट होता है मंडे टू सैटरडे दिन में 12 बजे। आप अवश्य जुड़े हमारे साथ, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनिलैटरल सीज फायर, देखिए दोस्तों ये जो कंटेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको मैंने टास यानी रशियन न्यूज एजेंसी को बेसिस बना के कवर किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है रशिया से आया है यूनिलैटरल सीज फायर, तो मैं रॉयटर्स से क्यों पूछूं रशिया ने क्या कहा। डायरेक्टली मैं रशियन न्यूज एजेंसी से ही जानना चाहूंगा वो क्या कह रहे हैं, तो उसी को बेसिस बना के आप तक ये कंटेंट आया है। तो यहाँ पे देखिए जो टास में है यानी रशिया ने क्या कहा, जरा सुनिए। रशिया ने कहा कि जितनी भी हॉस्टिलिटीज चल रही हैं वो इस वक्त रोक दी जाती हैं। सारी हॉस्टिलिटीज अप्रैल 19 शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 अप्रैल 21 तक रुक जाएंगी। पुतिन ने कह दिया कि इस पीरियड में सीज फायर है,
और हम यूक्रेन से भी उम्मीद करते हैं वो भी इसका पालन करें। रशियन ट्रूप्स को लेकिन कहा जाता है आप विजिलेंट रहें, क्योंकि यूक्रेन वायलेशन करेगा जैसा उसने पास्ट में किया है, और आप देखें तो कोई भी एग्रेसिव एक्शन होता है तो आप जवाब देने की आपको छूट दी जा रही है, और ये उन्होंने यहां पे कह दिया। अब जैसे ही ये न्यूज आया, देखिए यूक्रेन का पहला रिस्पॉन्स तो क्या आया। यहाँ पे देखिए लंबा सा ये ट्वीट है जो आप देख सकते हैं। शुरुआत होती है कि देखिए जी, 30 दिन की डिमांड थी सीज फायर की, आप 39 डेज तक कुछ भी नहीं बोले। यूएस ने भी कहा था रशिया को कि 30 डेज सीज फायर की डिमांड है वो पूरी कर लेते हैं। आपने अब 39 डेज हो गए, कोई सीज फायर नहीं किया, आपने इसे इग्नोर किया। यूएस ने कहा, आपने उस प्रपोजल को भी इग्नोर किया। यूक्रेन तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा था। अब रशिया अचानक से कह रहा है कि इस फॉर्मेट में हमें एंगेज करना है और हमें सीज फायर यूनिलैटरली देनी है, और आपने केवल 30 घंटे का सीज फायर दिया। क्यों? क्योंकि इससे आप केवल और केवल हेडलाइन बनाना चाह रहे हैं, आप जेन्युइनली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। लेकिन जो भी है, यूक्रेन मिरर करेगा रशिया के एक्शन को, जो कि इन्होंने यहां पे कहा कि देखिए, वी विल बी मिररिंग रशियाज एक्शंस, साइलेंस इन रिस्पॉन्स टू साइलेंस, डिफेंसिव स्ट्राइक्स इन रिस्पॉन्स टू अटैक्स। आगे सुनिए, जैसा उन्होंने कहा कि देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, ट्रस्ट रशिया पे, यू कैन नॉट ट्रस्ट, रशियन असॉल्ट अभी भी चल रहा है इस वक्त। यहां पे देखिए, अकॉर्डिंग टू कमांडर इन चीफ के जो रिपोर्ट आ रहे हैं, रशियन असॉल्ट अभी भी चल रहे हैं, अलग अलग फ्रंट लाइंस पे रशियन आर्टिलरी फायर चल रही है। तो रशिया जो कह रहा है उसके शब्दों में भरोसा नहीं रह गया है। हमें अच्छे से मालूम है मॉस्को कैसे मैनिपुलेट करता है, हम किसी के लिए भी तैयार हैं। यूक्रेन के डिफेंस फोर्सेस रैशनली एक्ट करेंगे, इन काइंड रिस्पॉन्ड करेंगे रशिया के एक्शंस को। फर्दर अपडेट क्या होगा मैं आपको पोस्टेड कर रखूंगा, बताता रहूंगा। इन शॉर्ट दोस्तों, उन्होंने कह दिया कि देखिए, आप भले मिरर कर रहे हैं की बात ये जेलेंस्की कर रहे हैं, लेकिन वी आर ऑलरेडी रिस्पॉन्डिंग। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो रशियन मीडिया ने क्या कहा जानते हैं? उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्स है जो कि डोनेस्क में हमें अटैक कर रही है सीज फायर के दौरान। क्लियरली सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, तो हम कैसे यहां पे चुपचाप बैठे रहें? जवाब तो फिर देना पड़ेगा। तो ये जो आरोप यूक्रेन रशिया पे लगा रहा है कि तुम अभी भी फायर कर रहे हो सीज फायर बोलने के बाद, रशिया कह रहा है कि तुम भी कोई सीज फायर का पालन नहीं कर रहे। अब यहां पे देखिए दोस्तों, या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं या कोई एक झूठ बोल रहा है। तो अब रशिया के सामने से प्रपोजल आ रहा है, वो भी पुतिन से आ रहा है, और इस वक्त रशिया को एक चीज सिग्नल करने की आवश्यकता भी है। तो वो जेन्युइनली हेडलाइंस बनाने के लिए ही सही, लेकिन 30 आवर सीज फायर सच में वो एनफोर्स करना चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं आप जल्दी समझेंगे। तो यहां पे लग रहा है कि स्पॉइल स्पोर्ट, तो दोस्तों लग रहा है ये पूरे के पूरे खेल को बिगाड़ने का काम जेलेंस्की कर रहे हैं। अगला अपडेट आया, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं फर्दर अपडेट दूंगा, अटैक्स अभी भी चल रहे हैं कर्स्क रीजन में। कर्स्क रीजन तो रशिया की टेरिटरी है वैसे, ये भी याद दिला देता हूं। हालांकि यहां पे वो कहेंगे अरे रशिया भी तो यूक्रेन की टेरिटरी लेके बैठा है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर में उन टेरिटरीज के लिए ही लड़ाई थी। कर्स्क तो आपने बाद में ऑक्यूपाई किया है। तो ऐसा तो नहीं है यूक्रेन और आगे बढ़ के रशिया टेरिटरी यहां पे ले रहा है। उन टेरिटरीज के लिए स्टार्टिंग में जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थे उनकी लड़ाई चल रही थी। तो ये तो कर्स्क रीजन की बात खुद कह रहे हैं कि कर्स्क में, बेलग्राड में, इन सारे इलाकों में स्ट्राइक्स हो रहे हैं, यानी बाकी जगह पे शांति हो गई है। ये कहते भी हैं कि इसके बाद अगर आप देखें तो फाइटिंग्स और किलिंग्स डिक्रीज हो गए हैं, क्योंकि पुतिन ने ऑर्डर कर दिया ट्रूस। आप पढ़ सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये पढ़िए, द मोमेंट पुतिन एक्चुअली ऑर्डर्ड अ रिडक्शन इन द इंटेंसिटी एंड ब्रूटैलिटी ऑफ अटैक्स, फाइटिंग्स एंड किलिंग्स डिक्रीज्ड। यानी पुतिन को ये कह रहे हैं कि वो सच में अपने बात पे खड़े हैं, सच में सीज फायर ऑब्जर्व किया जा रहा है, और उसके बाद लेकिन इसको वो मोड़ना चाह रहे हैं। ये बता रहा है कि रशिया ही वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो दोस्तों क्लियरली अगर आप देखें तो इसमें एक तरीके से तो ये दिख रहा है कि यूक्रेन रशिया के नैरेटिव को बिगाड़ना चाह रहा है, एंड वो खास इंटरेस्टेड नहीं है सीज फायर में। आगे उन्होंने कहा कि देखिए कैसे यहाँ पे आर्टिलरी वगैरह फायरिंग हो ही रही है और ये सारी चीजें चल रही है। इसके बाद दोस्तों इनका तीसरा अपडेट आया। इसके बाद तीसरे अपडेट में उन्होंने कहा कि रशिया तो आर्टिलरी स्ट्राइक कर रहा है, कई इलाकों में ड्रोन से फायरिंग हो रही है, हम तो बराबरी से जवाब भी दे रहे हैं, और अभी भी 30 डेज सीज फायर का प्रपोजल ऑन टेबल है। 30 आवर्स नहीं, 30 डेज। 30 आवर्स तो आप कर नहीं पा रहे, 30 डेज की क्या बात कर रहे हैं? पहले 30 आवर्स करके तो दिखाइए। पुतिन यही दिखाना चाह रहे हैं। देखिए 30 आवर्स के लिए भी सीज फायर यूक्रेन की ओर से आप उम्मीद ना करें कि वो मेंटेन कर पाएंगे। यहां पे दोस्तों 30 डेज की बात हो रही है। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप इन शॉर्ट टोटल देखें तो दोनों पार्टी एक दूसरे को कहना चाह रहे हैं वो एग्रेसर है, ये कह रहे हैं वो एग्रेसर है। हालांकि देखिए रशिया ने ही यूक्रेन के टेरिटरीज हथिया के रखे, लेकिन उसकी खुद की सिक्योरिटी इंटरेस्ट वहां पे थ्रेटन हो रही थी जब उसने वो हथियाया था। तो इस पूरे खेल में अगर आप देखें तो स्टेलमेट है। डोनाल्ड ट्रंप का अनुमान बिल्कुल क्लियर है। देखिए पीस तो आने से रहा, ऐसा लग नहीं रहा, जब तक यूक्रेन को वेपन्स मिलते रहेंगे वो पीस वीस नहीं सोचने वाले।
अब दोस्तों यहां पे बार बार 30 डेज सीज फायर की क्यों बात हो रही है? आप देख सकते हैं डे पहला जो इनका रिस्पॉन्स नंबर 1 है, अनकंडीशनल 30 डेज सीज फायर से स्टार्ट हुआ। रिस्पॉन्स नंबर 2 यहां भी अगर आप देखें तो सेम बात आपको दिखेगी, 30 डेज साइलेंस रिमेन्स ऑन द टेबल। फिर देखिए रिस्पॉन्स नंबर 3, वापस से उन्होंने यहां पे भी यही कहा है कि 30 डेज का जो है सीज फायर, ये पढ़िए यहां पे, यूक्रेन्स प्रपोजल टू इंप्लीमेंट एंड एक्सटेंड द सीज फायर फॉर 30 डेज आफ्टर मिडनाइट टुनाइट रिमेन्स ऑन द टेबल। मतलब ये जरा पढ़िए, एक तरफ ये क्या कह रहे हैं, यूक्रेन्स प्रपोजल टू इंप्लीमेंट एंड एक्सटेंड द सीज फायर फॉर 30 डेज रिमेन्स ऑन द टेबल, यानी आप मान रहे हैं सीज फायर हो गया है, तभी तो आप कह रहे हैं एक्सटेंड करना है। तो ये दोस्तों यहां पे ना बड़े ही कन्फ्लिक्टिंग से स्टेटमेंट्स इनके आ रहे हैं। लेकिन 30 डेज सीज फायर में ऐसा क्या रखा है? देखिए यूके भी एडवोकेट कर रहा है, वही यूके जो पहले भी इसी यूक्रेन को उकसा के लंबे टाइम तक वॉर में लड़ाता रहा, उसकी टेरिटरी कम होती गई, लोग मरते गए, कुछ भी नहीं मिला। अब वापस से वो भी कह रहा है 30 डेज सीज फायर कर दीजिए। दोस्तों इसके पीछे रैशनल क्या है? देखिए वो जो बातें बना रहे हैं पहले वो समझते हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए इससे हम टेस्ट करेंगे रशिया कितना कमिटेड है पीस के लिए, नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेनियन फोर्सेस एंड पीपल अंडर रिलेंटलेस स्ट्रेस है, तो कहीं ना कहीं रशियन असॉल्ट्स रुकेंगे तो उनको शांति मिलेगी। इसके सिवा वो कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन एड डिलीवरी जहां जहां पहुंचानी है वो सब हम पहुंचा पाएंगे, कई इलाकों में डिफेंसेस को वापस से खड़ा कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये और कुछ नहीं है दोस्तों, बस और बस एक ट्रैप है रशिया के लिए। यहां पे अगर आप देखें जो 30 डे पॉज है, अगर ये आ गया ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं रशिया का जो बैटलफील्ड मोमेंटम है उसको डिसरप्ट करेगा। रशिया ऑलरेडी एडवांस कर रहा है कई इलाकों में, डोनेट्स्क से लेके बाकी इलाकों में, जहां पे वो सस्टेन्ड प्रेशर बना रहा है यूक्रेन पे। हालांकि धीरे एडवांस हो रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी ही यही है कि सस्टेन्ड प्रेशर बना के रखो यूक्रेन पे, एक पॉइंट के बाद वो टूट जाएगा, फिर तेजी से हम मूव करेंगे। तो यहां पे अगर 30 डे सीज फायर हो गया तो इस बीच में यूक्रेन इंटरनेशनल सपोर्ट रैली करेगा और भी यूरोपियन प्लेयर्स को अपने तरफ खींच के लाना चाहेगा, एडिशनल मिलिट्री एड उनसे कमिट करवाएगा, और जो भी फेवरेबल टर्म्स हैं उसके बेसिस पे पीस टॉक्स में रशिया के साथ वो लेना चाहेगा। यूके की बैकिंग भी क्या हो रही है, सीज फायर कर रहा है, पैरेलली स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी दे रहा है यूक्रेन को। तो ये तो भूल जाइए कि यूक्रेन को आर्म सप्लाई रुकने वाली है इस पीरियड में। क्या 30 डे सीज फायर में यूक्रेन को यूरोप वेपन्स देना बंद कर देगा? बिल्कुल भी नहीं, वेपन सप्लाई और बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, कई इलाकों में अगर आप देखें तो वहां पे वापस रीइंफोर्स किया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा, डिफेंस अपग्रेड किया जाएगा, ताकि इस 30 डेज के बाद एक नेक्स्ट राउंड हो सके वॉर का। डिप्लोमैटिकली रशिया के लिए भी ये बड़ा नुकसान का सौदा है। रशिया ने ऑलरेडी 30 डे सीज फायर जब यूएस लेके गए थे आज से 40 दिन पहले, तब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, कहा था कि देखिए 30 डे सीज फायर क्या, फुल सीज फायर कर दीजिए, हमारी कुछ शर्तें हैं वो मान लीजिए, जैसे यूक्रेन की कुछ शर्तें हैं वैसे ही हमारी भी शर्तें हैं, तो ये 30 डे तो नहीं चलेगा। अब अगर पुतिन एक्सेप्ट कर लेते हैं 30 डे सीज फायर, तो ये तो हो गई साइन ऑफ वीकनेस, कहीं ना कहीं आप मान गए। अगर नहीं एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट कर दें 30 डे सीज फायर, तो उनका वही चलता रहेगा जो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो, कि रशिया एग्रेसर है, रशिया ही वॉर लड़ रहा है, रशिया ही इसके पीछे है। अब जरा दोस्तों यहां पे ये समझने के बाद आते हैं एक्चुअल हो क्या रहा है, बड़ा खेल इसमें क्या है। देखिए सबसे पहले तो वॉर को कंटिन्यू करवाया जा रहा है यूरोप के द्वारा, पर्पस है रशिया को वीकन करना, कमजोर करना। यूरोप लॉन्ग टर्म कन्फ्रंटेशन प्लान कर रहा है, प्लान बड़े क्लियर है, यूक्रेन को रीआर्मामेंट गोल्स जो है उसको वापस वेपन सप्लाई करना है, उसको आर्म्स देना है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है ताकि वो और मजबूत हो सके, रशिया से लड़ सके। जेलेंस्की बदले में लोग देगा जो मरने के लिए तैयार हैं यूक्रेन के, और यूरोप क्या करेगा, पैसा देगा जिससे उनकी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को ऑर्डर्स जाएंगे और वो वेपन बना बना के यूक्रेन को देंगे। अब तक अमेरिका जा रहा था, अब वो यूरोप के वेपन सप्लाई में खर्च करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से उनकी जो वेपन्स इंडस्ट्री है उनके लिए रेडीमेड ऑर्डर्स भी तैयार रहेंगे यूक्रेनियन फ्रंट पे। तीसरा दोस्तों यहाँ पे यूएस को क्या मिल रहा है, वो मिनरल्स लेके जाने वाला है, उसको मिल गया है मिनरल डील, क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, वो क्रिटिकल मिनरल्स माइन करेगा, वहां से निकल लेगा। पुतिन क्या पा रहे हैं, क्यों उन्होंने अचानक से ये 30 आवर सीज फायर किया? देखिए दोस्तों यहाँ पे जरूरी था, वो ट्रंप को अपनी सिंसियरिटी शो करना चाह रहे हैं। ट्रंप ने कैरेट एंड स्टिक दिया है, स्टिक के अंतर्गत क्या किया है, कहीं ना कहीं प्रलोभन दिया है कि सैंक्शंस हट जाएंगे, अदरवाइज और अधिक सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये प्रलोभन जो है उस वजह से पुतिन ने दिखाया कि देखिए हम तो कमिटेड है पीस के लिए, यूनिलैटरली 30 आवर सीज फायर करके दिखा रहे हैं। देखिए वो भी यूक्रेन नहीं कहीं से भी मान रहा, तो 30 डेज कहां से हो पाएगा। तो इस तरीके से वो ये एक शो किया ट्रंप को, उन्होंने वर्च्यू सिग्नलिंग की कि वी आर सीरियस, वो पार्टी में ही गड़बड़ है। तो कल को जब ये आपके द्वारा मीडिएशन से आप बाहर निकलेंगे और आप किसी पे इसका दोष मढ़ेंगे तो हमारे ऊपर मत मढ़िएगा,
जिम्मेदार यूक्रेन है इसके लिए। तो कल को आप हमारे ऊपर फर्दर सैंक्शंस ना लगाएं, तो उसके लिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा खेल हो रहा है। आप क्या समझते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आपके लिए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है इस संडे को, तो जरूर जुड़े। आप देख सकते हैं टॉप 10 रैंकर्स को फ्री एक्सेस है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का, टॉप 30 रैंकर्स को सीसैट टेस्ट सीरीज का 1 महीने के लिए एक्सेस भी मिल रहा है। कुछ चीजें दोस्तों आप सभी के लिए कंप्लीटली फ्री है। प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर्स किट है, करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, डाउनलोड अवश्य कर लें।